मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए 9th क्लास में चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का वही डेमोक्रेसी। कल हमने देखा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, और आज वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कोई सिस्टम हो सकता है गवर्नेंस का? तो हमने कल इसके फीचर्स की बात करी कि डेमोक्रेसी वास्तव में है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो इन सब चीजों को हम स्टडी करने के बाद इस पॉइंट पे हम आते हैं कि वह डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इससे बेहतर कोई शासन व्यवस्था बनी नहीं है, इसलिए हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एकमात्र इस प्रकार का लोकतंत्र, एक शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो हर एक आदमी को टॉप टू बॉटम तक उनकी सारी समस्याओं को सोल्व करती है, या सभी जो है प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेती है या कोई कानून निर्माण करती है। पेंडेमिक पोजीशन में जो अभी कोरोना का जो चल रहा है, तो कोविड-19 के दौर में भी आपने देखा होगा कि जिन देशों में डेमोक्रेसी सिस्टम है वहां पर आम लोगों को, या कहें कि आम से खास लोगों को, या सभी गरीब से अमीर सभी लोगों को एक हमारे सिस्टम के तहत फुल उनको इलाज मिल रहा है, या सब चीजें उनको जो है मुहैया कराई जा रही हैं। आपने देखा कोविड-19 के दौर में बहुत सारे लोग रोडों पे अटक गए, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी करी, रहने की व्यवस्था भी करी। तमाम सारी व्यवस्थाएं डेमोक्रेसी सिस्टम में ही पॉसिबल होती हैं। बाकी अगर मोनार्ची सिस्टम होता तो राजा पे डिपेंड करता कि वहां का किंग कैसा हो, वहां पब्लिक कैसी हो, किस प्रकार से बिहेव करता हो, किस प्रकार उन लोगों को लीड करता हो। तो डेमोक्रेसी सिस्टम में ही सब कुछ है कि यहाँ पर हर एक आदमी का ध्यान रखा जाता है, सबके राइट्स को ध्यान में रखते हुए सबको जो है प्रॉपर जो है मेंटेनेंस रखकर उनका जो पालन पोषण किया जाता है। तो डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब हम बात करें डेमोक्रेसी भी, इसमें कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स की बात करें तो ये पब्लिक वेलफेयर के काम बहुत ज्यादा करती है, समाज उपयोगी काम बहुत ज्यादा करती है, समाज के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए पूरा काम करती है। यहाँ हर एक गरीब से लेकर अमीर आदमी तक की पॉलिसी होती है, उसके लिए सब ये व्यवस्थाएं करती है। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, एक सशक्त शासन व्यवस्था होती है जिसमें हर एक आदमी की बात को तवज्जो दी जाती है। और वर्ल्ड पीस की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है कि हम भी जिए, दूसरे को भी जीने दें, हम भी अच्छे से रहें, दूसरे भी अच्छे से रहें, हमारी भी शक्ति को बढ़ाएं, दूसरा भी अपनी शक्ति को बढ़ाए। हर एक देश खुद डेवलपमेंट होना चाहता है, दूसरे का डेवलपमेंट देखना चाहता है। इसलिए हमारे यहाँ तो लोकतंत्र में कहा भी है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे को सभी पूरी पृथ्वी को हम एक परिवार की भांति मानते हैं, और हम शांति से रहें, दूसरे को शांति से रहने दें, इस भावना के साथ हम कार्य करते हैं। सत्यमेव जयते की भावना के साथ हम कार्य करते हैं। पावरफुल गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं कि भाई किसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे स्टेट लेवल की बात करें, चाहे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की बात करें, पावरफुल गवर्नमेंट होती है। लेकिन कब? जब मेजोरिटी उसको हासिल होती है। अगर मेजोरिटी नहीं है, वह 2-3 पार्टियों से मिलकर अपना मेजोरिटी तय करके फिर गवर्नमेंट बनाती है, तो फिर ये पावरफुल नहीं रह जाती है। तो ये तो थे इसके कुछ मेरिट्स, गुण थे, जिनके माध्यम से ये एक अच्छा शासन व्यवस्था कहलाती है। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हैं। हम बात करें पब्लिक वेलफेयर की, तो क्या सभी को ये वेलफेयर प्रोग्राम प्रोवाइड हो जाते हैं? नहीं। यहाँ कुछ लीडर्स जो हैं अपनी पार्टी के रिलेटेड लोगों को या अपनी जान पहचान के लोगों को बेनिफिट दे देते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। तो ये क्या अवस्था है? कुछ डीमेरिट्स हुए। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो ये एफिशिएंसी हो, ये 100% गारंटी नहीं है। पब्लिक वर्ल्ड पीस की बात करें तो वर्ल्ड पीस देखो, अभी आप चाइना में भी क्या है? डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी क्या है? डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या वर्ल्ड पीस इससे गारंटेड है? नहीं। फिर भी देखो, भारत चीन के बीच में विवाद है, पाकिस्तान भारत के बीच में। इसके लिए हम बात करें तो वर्ल्ड पीस की ये तवज्जो तो देता है, उसकी पालना तो करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ अपने फायदे के लिए या अपनी बेनिफिट के लिए एक दूसरे के जो अधिकारों की जो हनन करते हैं या उनके राइट को छीनने की कोशिश करते हैं, तो वर्ल्ड पीस भी इससे कई बार खतरे में चली जाती है। इसी प्रकार हम बात करें पावरफुल गवर्नमेंट की, तो ठीक है, अगर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट है तो पावरफुल रहेगी, लेकिन मेजोरिटी नहीं है तो पावरफुल गवर्नमेंट नहीं रह पाती है। जैसे अभी आपने ताजा हालात देखे राजस्थान के, किस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस में बीच में घमासान हुआ, और पायलट कुछ विधायकों को, 19-20 विधायकों को लेकर जो है मानेसर की होटलों में चला गया, गहलोत साहब पे बड़ा संकट आया। तो इस प्रकार ये जब फुल मेजोरिटी नहीं होती है तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट कमजोर इससे हो जाती है और वीकनेस इसमें आ जाती है, और प्रॉपर अगर गवर्नमेंट नहीं प्ले कर पाती है
तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इस प्रकार इसकी कुछ ही कमजोरियां भी है, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो हर चीज में कुछ गुण और अवगुण दोनों होते हैं, तो ये कुछ इसके गुण और अवगुण थे। अब हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इसके कुछ अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इसको क्या बनाती है, कमजोर बनाती है। फर्स्ट बताया, लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी एंड दिस लीडर टू एन इनस्टेबिलिटी। क्या कहा कि लीडर्स जो हैं वो कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में लीडर्स चेंज होते रहते हैं। हर 5 साल में दोबारा चुनाव होते हैं और लीडर चेंज हो जाते हैं, और चेंज होंगे तो क्या होगा, उसको पावरफुल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, पावरफुल गवर्नेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि जब बार बार नेता चेंज होंगे तो हर बार नहीं आएंगे तो वहां की प्रॉपर प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या लोगों की डिमांड क्या है उसको समझने में 2-4 साल लग जाएंगे, तब तक 5 साल उसके पूरे हो जाएंगे। इसलिए ये चेंजिंग होती रहती है तो प्रॉपर वे केयर नहीं कर पाते हैं। फिर सेकंड क्या बताया, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस एंड पावर प्ले एंड देयर इज नो स्कोप फॉर एंड मोरलिटी। क्या कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, पॉलिटिकल कंपटीशन और पावरफुल प्ले की बात होती है। तो यहाँ पर लोग चुनाव जीतने के लिए जिस हद से गिरना चाहें, जिस हद से वो नीचे जाना चाहें चले जाते हैं। इट मीन्स ये लोगों को मादक पदार्थ या नशा पता या शराब आदि बांट के वोट लेने में रहते हैं, उनको पैसे देकर, रिश्वत देकर करप्शन फैलाते हैं, पैसे के बल पे, खरीदारी के बल पे वोट लेते हैं। इसके अलावा वे लोगों को बंदूक की नोक पे या कहीं ताकत के दम पे, अपने पावर के दम पर भी वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो मोरलिटी यहाँ पर नहीं रहती है, मोरलिटी का स्कोप खत्म हो जाता है। मतलब नेता किस हद से गुजर जाते हैं, किस हद तक गिर जाते हैं अपनी जीत या अपनी लालसा पूरी करने के लिए। तो ये भी इसका क्या है, कुछ इसके अगेंस्ट जो है आर्ग्यूमेंट्स है जो हमारी डेमोक्रेसी में डिमेरिट्स पैदा करता है, अवगुण पैदा करता है। फिर बताया, सो मेनी पीपल हैव टू बी एन conjugated in a democracy that is the leads of the and delays। क्या कहा, इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं मिलकर क्या करते हैं, किसी भी फैसले पर वह कंसल्ट करते हैं और इस कंसल्ट के द्वारा डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू द एंड डिलेड। कोई भी फैसला होता है तो बहुत सारे लीडर्स मिलकर इस पे क्या करते हैं, इसके ऊपर कंसल्ट करते हैं, और जब कंसल्ट करते हैं तो उन सबके विचार अगर नहीं मिले तो वह जो डेमोक्रेसी का जो रूल्स था या कहें कि जो बिल था वो पारित होने में उसमें समय लग जाता है, मतलब टाइम में डिलेड हो जाता है, वो डिले होता चला जाता है। अगर किसी सिंगल पावर के हाथ में अगर कोई फैसला लेने की ताकत हो तो तुरंत करो या मरो वाला काम कर देता है, वो तुरंत उसको फैसला करना है या नहीं करना है या ना उसके हाथ में होती है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लीडर्स जो है, बहुत सारे लोग मिलकर फैसला करते हैं, इसलिए उनमें एक राय हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फैसलों में क्या होता है, यहाँ डिले होती है, देरियां हो जाती हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू द एंड crowd up in the competition, it is the and best of the electorals and competitions। क्या कहा, डेमोक्रेसी जो है वो लीड्स करती है और कंपटीशन होता है उनके अंदर, एंड बेस ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन। जब चुनावी राजनीति आती है तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं, एक दूसरी सरकारों की बुराइयां करने लगते हैं और जनता को गुमराह करके 5 साल के लिए वो जीत के सीट पे बैठ जाते हैं और 5 साल हमें उनको झेलना पड़ता है। मतलब पब्लिक के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि अगर आज हमने जिताया तो कल उसको हम गद्दी से उतार दें, ऐसा राइट हमारे पास अभी तक नहीं है। हाँ, दुनिया के कुछ देशों में, जो लिमिटेड देश हैं, 5-7 उन देशों में इस प्रकार का राइट है कि वो चुनाव जीता के भेजते हैं तो उसको वापस उतारने का भी अधिकार होता है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में ऐसा हमारे को पावर नहीं मिला। हम 5 साल के लिए उसको जिता के भेज तो सकते हैं, लेकिन वापस हटाने का हमारे पास राइट नहीं होता। वापस हटाने का राइट्स वहां मेजोरिटी के साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास ऐसा राइट नहीं है। या उस पर कोई कानूनी शिकंजा चलाकर या कोई कानूनी कार्रवाई करके लॉ एंड ऑर्डर के तहत उसको उसकी सदस्यता रद्द करवाई जा सकती है। मेंबरशिप रद्द करने का जनता के पास यहाँ पर कोई राइट नहीं है। तो ये हमारी क्या हुई, एक तरह से कमजोरी हुई। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। क्या कहा कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो हमने चुनाव जिताकर भेजे हैं, वो नहीं जानते कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उन लोगों की समस्याएं क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ये हर प्रॉब्लम्स को जान ले पॉसिबल नहीं है। आपको पता हो कि परिवार में रहने वाले 8-10 लोगों में से भी सबकी प्रॉब्लम्स
हम नहीं जान पाते हैं तो इतने बड़े देश के अंदर एक लीडर्स किस प्रकार उनकी प्रॉब्लम्स को जान ले पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर बार उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इट्स लीड्स टू बेस्ट डिसीजन, और ये लोग क्या, अगर जब ये पता ही नहीं लग पाता तो बेस्ट डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, और बेस्ट डिसीजन नहीं लेंगे तो जनता इससे क्या होगी, नाराज होगी, या उनको लगेगा कि हमारे जो है पूरे अरमान पूरे नहीं हुए, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमारे को राइट पूरे नहीं मिले। ऑर्डिनरी पीपल्स डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट एंड डिक्लाइन इन द एनीथिंग। तो क्या कहा, एंड ऑर्डिनरी पीपल्स, एक साधारण मानव ये नहीं मानता कि वह क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या एक साधारण मानव जान सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? तो वो डिसाइड नहीं करेंगे एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है कि एक साधारण आम आदमी उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है उसका नॉलेज नहीं होता। वो सिर्फ बैलेट मशीन पर बैलेट बटन दबा देता है और वोट कर देता है। उसको नहीं पता कि मैंने कौन से लीडर को चुना है, वो क्या काम करेगा, मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या ड्यूटीज हैं, उसको ऑर्डिनरी पीपल्स को इस बात का पता नहीं होता। इसलिए ये सशक्त डेमोक्रेसी सिस्टम लागू हो, एक अच्छा लोकतंत्र हमारे लिए बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे महान शासन व्यवस्था में आती है, क्योंकि इससे बेहतर शासन व्यवस्था और हो ही नहीं सकती। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई शासन व्यवस्था होगी तो उसमें डिक्टेटरशाही होने के पूरे चांसेस हैं, तानाशाही होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए सबका शासन, सबके लिए, सबके द्वारा बनाया हुआ शासन होगा तो एकमात्र होगा डेमोक्रेसी सिस्टम, लोकतांत्रिक सरकार। तो मेरे ख्याल से आपने इसके गुण अवगुण के बारे में, इसके कुछ डिमेरिट्स के बारे में, इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके बारे में समझ लिया होगा कि किस किस प्रकार हमारे लोकतंत्र में कमियां हैं और किस प्रकार हमें इनको दूर करके एक बेहतरीन शासन व्यवस्था में लागू करनी चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।